ऑलरेडी बहुत सी कंट्रीज के अंदर अभी भी यूपीआई इस्तेमाल हो रहा है और बहुत सी तारीफें भी हो रही है। ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी शामिल हैं। इस हवाले से मैं तो ये कहूँगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान। वैसे तो बड़ी शर्म की बात है, लेकिन खबर ये है कि 2,16,000 के करीब जो गधे हैं पाकिस्तान जो है चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया दुनिया को क्या एक्सपोर्ट कर रहा है? आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी जो है ब्रिक्स समिट हुआ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है स्विफ्ट पेमेंट मेथड यूपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया और ब्रिक्स के तमाम मेंबर्स को बोला कि आप यूपीआई के थ्रू जो है अपनी पेमेंट को पॉसिबल बनाए। इंडिया का जो यूपीआई सिस्टम है, जो यूपी मॉडल है इंडिया का, दैट इज एन इंटरेस्टिंग केस स्टडी है ये। तो अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में तो ये एक लोगों की आसानी के लिए होगा और होना भी चाहिए। जो इंडिया के पास है यूपीआई, वो अगर हाँ जी, जो भी उधर चल रहा है, अगर विदाउट किसी एनी टैक्स, विदाउट एनी डिडक्शन वो कामयाब है तो देनी चाहिए। वो फैसिलिटी पाकिस्तान में लोगों को देनी चाहिए। जब किसी दूसरी कंट्री के लोगों को ये कहा जाता है कि जी आप आइए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो वो क्या सोच कर आएंगे? क्या उनको ऐसा लगेगा कि वाकई में पाकिस्तान एक सिक्योर कंट्री है जहां पर हमारा पैसा भी महफूज रहेगा और साथ साथ हमारी जानें भी महफूज रहेंगी? हमारे मुल्क में गधे बढ़ते चले जा रहे हैं और क्या वजह है कि ऊपर वाला यहाँ पे गधे ज्यादा पैदा कर रहे हैं और फिर हम बेच भी चाइना को रहे हैं। चाइना भी इतना डेवलप्ड है, बहुत सी कंट्रीज है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन इंडिया जैसी टेक्नोलॉजी अभी तक किसी ने नहीं ईजाद की। ये क्या वजह है इसकी? स्टूडेंट्स जिन्होंने ईजाद की है, मैं यही कहूँगी स्टूडेंट्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं जो भी हैं, उनकी आईटी में इतनी अगर ग्रिप है तो उनका अपना टैलेंट है। इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है वो, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन, पूरी आबादी पाकिस्तान की से ज़्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। हमारी बदकिस्मती यही है कि हम लोग डिजिटल पाकिस्तान में तब जाएंगे जब हमारे पे कोई हुक्मरान ऐसा आएगा जो हमें हमारी उंगली पकड़कर हमें डिजिटल पाकिस्तान में ले जाना चाहेगा। 25 करोड़ से ज़्यादा की आवाम है पाकिस्तान की और उनमें से 14 से 15 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनको अभी तक ये नहीं पता कि आप ऑनलाइन पैसे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो या उनको ट्रस्ट नहीं है इस तरह की चीज़ों पे अकॉर्डिंग टू द सर्वे। तो मुझे आप ये बताएगा, और जिन कंट्रीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि वो इंडिया का सिस्टम अडॉप्ट करने वाली है, उनमें चाइना भी शामिल है। चाइना आपको पता है वैसे ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, लेकिन वो अभी तक इस तरह की क्यों नहीं टेक्नोलॉजी बना पाए जैसी इंडिया ने बनाई है? क्या वहाँ के स्टूडेंट्स जो है, क्या एजुकेशन का फ़र्क है? क्या कहते हो आप? इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में जितना मैंने सुना है ना कि वो लोग आईटी में बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं। उन वहाँ पर जो तालीम है ना उस पर बड़ा ध्यान दिया जा रहा है, ये मेरे सुनने के मुताबिक है। और बाकी हर तरह पे मतलब जैसे लाइक आप कह रही हैं कि चाइना ने ये चीज़ क्यों नहीं बनाई, इंडिया से क्यों अडॉप्ट कर रहा है, तो हो सकता है कि इंडिया ने अपना ध्यान या फोकस इसी चीज़ पर रखा हो। अब हर बंदा करना चाहे तो कोई कुछ भी कर सकता है ना। लाइक पाकिस्तान में अगर इतने सालों में भी ट्रस्ट नहीं कर सके लोग ऑनलाइन बैंकिंग पे, तो आप फ्रॉड्स भी तो देखें। हमारे यहाँ तो सेफ़ एंड सिक्योर हमारे एटीएम नहीं है, हमारे बैंक सिक्योर नहीं है, हमारे यहाँ सिक्योर कुछ भी नहीं है। तो फिर ये तो बड़ा एक लंबा चौड़ा सवाल हो गया कि डिजिटल पाकिस्तान कब बनेगा या ऑनलाइन बैंकिंग या ट्रांसफ़र। हमारे यहाँ एटीएम पे फ्रॉड हो जाते हैं। इस हवाले से मैं तो ये कहूँगी कि ये चीज़ें होनी चाहिए पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान में होगी भी अगर तो उस पर भी ऐसे ऐसे टैक्स लग जाएंगे। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लग रहे हैं, ऐसे ऐसे टैक्सेस लग रहे हैं जो कभी वहमो गुमा में भी नहीं थे हमारे कि इस किस्म के टैक्सेस लगेंगे। तो अगर ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है पाकिस्तान में तो ये एक लोगों की आसानी के लिए होगा और होना भी चाहिए। जो इंडिया के पास है यूपीआई, वो अगर हाँ जी, जो भी उधर चल रहा है, अगर विदाउट किसी एनी टैक्स, विदाउट एनी डिडक्शन वो कामयाब है तो देनी चाहिए। वो फैसिलिटी पाकिस्तान में लोगों को देनी चाहिए। अपनी घर में भी ये बात हमारे हो रही होती है कि ये डिजिटल मनी यानी कि वो आ जाएगी, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, कैश तो ख़त्म हो जाएगा, और ये चीज़ें होनी चाहिए, पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। इंडिया का जो यूपीआई पेमेंट मेथड है वो, मैं बोलता हूँ पाकिस्तान के अंदर तो हमें तो पता ही नहीं है ये चीज़ें क्या हैं। अब इंडिया जो है अपनी ये जो पोजीशन है एज ए, देखिए इस चीज़ को समझिएगा, एज ए ग्लोबल लीडर वो चाहता है कि इस यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए एज ए इंस्टेंट पेमेंट मॉडल। वो कहते हैं कि जी 46% जो ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन इंडिया दुनिया कहा जाता है कि 2022 के अंदर जो 46 ग्लोबल इंस्टेंट पेमेंट ट्रांजैक्शन जो हैं वो इस मेथड से हुई हैं। इस
पेमेंट इंडिया के इस पेमेंट मेथड के 300 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर। 300 मिलियन, पूरी आबादी पाकिस्तान की से ज़्यादा इंडिया का वो लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। इट मींस देयर इज स्टिल गैप। अगर इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली छोटे बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सारे लोग तो नहीं, वो हर बंदा तो नहीं इस्तेमाल कर रहा होता ना पेमेंट मेथड। लेकिन 300 मिलियन से मुराद आप कह सकते हैं कि हो सकता है ये इतनी फैमिलीज हों या इंडिविजुअल्स हों, या गुंजाइश है अभी 200 मिलियन 300 मिलियन लोगों की कि वो इस सिस्टम में आ सकते हैं। ठीक है ना जी, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई। ये चीज़ पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ करनी चाहिए। हमारी जान छूट जाए यार, हमारी जान छूट जाए। अब इंडिया ने क्या किया है कि ये सारे का सारा जो यूपीआई जिसे वो कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहते हैं, ये सारे का सारा उन्होंने दुनिया के दूसरे बैंकों के साथ अटैच कर दिया। अब इंडिया एवं नहीं इन चीज़ों में आगे आ रहा। इंडिया चाहेगा कि हमारा जो पेमेंट मेथड है वो दुनिया के बाकी मुल्कों में भी अडॉप्ट हो। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। हाल ही में हुए ब्रिक्स समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने समिट में शामिल देशों को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई का अपने बाजारों में इस्तेमाल करने के लिए आमंत्रित किया। यूपीआई का इस्तेमाल आज के समय में फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और मॉरिशस जैसे देश कर रहे हैं। यूपीआई को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने विकसित किया था। इसकी शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में आरबीआई के गवर्नर डॉक्टर रघुराम राजन ने की थी। इंडिया में डिजिटल भुगतान लेन देन में 62% हिस्सा यूपीआई का है और 2028-2029 तक इसके 91% तक पहुँचने की उम्मीद है। यूपीआई के इस्तेमाल से इंडिया में लेन देन काफी आसान और काफी पारदर्शी हो चुका है। यूपीआई की सक्सेस स्टोरी को नरेंद्र मोदी जी ने ब्रिक्स समिट में भी सुनाया। इसी वजह से दुनिया भर के देश अपने यहाँ पर यूपीआई को इम्प्लांट करने की मांग कर रहे हैं। ब्रिक्स समिट में शामिल होने और ब्रिक्स का मेंबर बनने के लिए पाकिस्तान ने हाथ जोड़े थे, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि चीन ने भी पाकिस्तान को कोई तवज्जो नहीं दी। ब्रिक्स समिट में शामिल देशों को यूपीआई की मांग करते देख पाकिस्तान के लोग भी अपने यहाँ पर यूपीआई को लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन भारत के सामने पूरी तरह से सरेंडर किए बिना ऐसा होना संभव नहीं है। लेकिन जिस देश में पैसों की कमी हो और दिन दहाड़े लूटपाट होती हो, उस पाकिस्तान में यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम की सख्त जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी करके अपनी तरक्की के सारे दरवाजे पहले ही बंद कर दिए थे और अब पाकिस्तान जैसे तैसे करके भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है ताकि भारत के साथ बंद हुई ट्रेड फिर से चालू हो। अब बस भारत के हाँ कहने की देर है। बाकी पाकिस्तान तो कब से लेटने के लिए तैयार ही बैठा है। अब तो चीन भी पाकिस्तान को नजरअंदाज करके भारत के साथ अपने रिश्ते सुधार रहा है। अब जब तक पाकिस्तान अपनी जिहादी सोच छोड़कर इंसान नहीं बन जाते, तब तक दुनिया इन्हें नहीं अपनाएगी। बाकी दोस्तों, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।